हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। रात 10 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने सरगुजा संभाग में आज स्वास्थ्य विभाग की मैराथन समीक्षा की और इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा तो की ही गई, साथ ही कोरोना की स्थिति, वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य विभाग में चल रहे निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। और इस बैठक में सरगुजा संभाग में हुए पंडो जनजाति के लोगों की मौत और उनकी स्थिति को लेकर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इन मौतों की वजह की समीक्षा की जा रही है। बैठक में इन विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों के मौत के पीछे सब टाइफस नामक बीमारी का होना पाया गया है, जिससे करीब 23% मौतें हुई हैं। इसके अलावा इन जनजातियों में खून की कमी, कुपोषण और अन्य बीमारियों के होने का भी खुलासा हुआ है। आदिवासी समाज के लोग हैं पंडो, इस अंचल में कोरवा, कहीं माझी का भी नाम आया है, बैगा का नाम आया है। कारण क्या था मृत्यु का? क्यों? कोई ऐसी बीमारी, कोई अज्ञात बीमारी? क्या हेमोग्लोबिन काउंट कम है, खून में आयरन की उनकी कमी है जिस कारण से ऐसा हो रहा है? मीडिया में ये भी बातें आई थी, तो उसमें जो बातें सामने आई उस पर आगे हम लोग बढ़ के काम करना चाहेंगे। रायपुर में महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। आज पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी ने रायपुर में चक्का जाम किया, तो इसके विरोध में कांग्रेस के संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने बीजेपी नेताओं को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ का आयोजन किया। विकास उपाध्याय ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि महंगाई पर बीजेपी का प्रदर्शन देखकर ऐसा लगता है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा हो। विकास उपाध्याय का कहना है कि 7 सालों से केंद्र में रही बीजेपी की सरकार ने हर चीज महंगी कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसे में महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी का प्रदर्शन करना अपने केंद्रीय नेता के खिलाफ ही प्रदर्शन लगता है। कांग्रेस ने यज्ञ के बाद जन जागरण पदयात्रा निकाली। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। भारतीय जनता पार्टी 7 साल हो गए केंद्र में सरकार में आई है और सरकार बनने से पहले जनता से वादा किया था कि महंगाई कम होगी। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम, अन्य खाद्य पदार्थ के दाम, खाने के तेल के दाम इतने बढ़ गए कि आम आदमी के जेब में अब सीधा डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए भगवान उनको बुद्धि दे, इसलिए सद्बुद्धि यज्ञ और जन जागरण पदयात्रा हम लोगों ने की है। तो जन जागरण पदयात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी की उसके ही घर में घेराबंदी कर रही है। इसी कड़ी में आज PCC चीफ मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव बिलासपुर पहुंचे। यहाँ बीजेपी के गढ़ में पदयात्रा कर कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के मुद्दे पर जमकर हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने के क्षेत्र बिल्हा विधानसभा से कांग्रेस के नेताओं ने पदयात्रा की शुरुआत की। पहले दिन बिल्हा और मस्तूरी क्षेत्र में जन जागरण पदयात्रा के जरिए PCC चीफ और प्रभारी सचिव जनता के बीच पहुंचे। इस दौरान PCC चीफ और प्रभारी सचिव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा की उसी के घर में घेराबंदी कर रही है। में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जिस ढंग से बेतहाशा महंगाई बढ़ा रही है, उसके विरोध में आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और मोदी सरकार से मांग कर रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, रसोई गैस के दाम कम करे, खाने पीने की वस्तुओं के दाम कम करे। परेशानी की आवाज बनना, सोई हुई मोदी सरकार को जगाना। जिस तरह से 3 काले खेती के 3 काले कानून वापस किए, उसी तरह से ये जनता के संघर्ष का कांग्रेस पार्टी आवाज बनकर मोदी को जनता की देश के सामने झुकाएगा। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर आज छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया। रायपुर के शास्त्री चौक में प्रदर्शन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, बृजमोहन अग्रवाल शामिल हुए, तो वहीं सरगुजा में भी बीजेपी नेताओं ने अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन किया और 25% वैट कम करने की मांग को लेकर सड़क पर बैठ गए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव, बीजेपी जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वैट में कमी की मांग की। गरियाबंद में भी बीजेपी ने तिरंगा चौक पर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने को लेकर जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
तो महासमुंद जिले में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। सांसद चुन्नीलाल साहू के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा भवन से रैली निकाली, तो जगदलपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और लगभग 2 घंटे तक मुख्य सड़क को घेर कर नारेबाजी की। तानाशाह सरकार है, लबरा सरकार है, उसको चेताने का काम किए हैं। अब देखते हैं तत्काल अगर सरकार वेट नहीं कम करेगी तो आज तो हम लोग को यहाँ पर गिरफ्तार करके तत्काल रिहा कर दिए है। इसके बाद हम लोग फिर इससे ज्यादा आक्रामक रूप से आंदोलन करेंगे। पेट्रोल डीजल के वेट 25% कम होना चाहिए। जब पूरे देश के राज्यों ने कम किया है तो छत्तीसगढ़ क्यों कम नहीं कर रहा है? आने वाले समय के अंदर में अगर कम नहीं किए जल्द तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम लोगों को अगर डराने की कोशिश करेंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम जनता की आवाज को लगातार बुलंद करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये वेट को कम नहीं करते हैं, टैक्स को कम नहीं करते हैं तो आगे समय पर और हम लड़ाई लड़ेंगे। चक्का जाम कर रहे, धरना कर रहे, प्रदर्शन कर रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केंद्र सरकार सेस लगाई है उसे खत्म करने की मांग करे। और जो 2014 के पहले जो एक्साइज ड्यूटी थी 3 रुपया और 9 रुपया उस दर पे ले आए, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, पेट्रोल और डीजल के भाव ऐसे मिल जाए। लगातार पराजय के बाद 3 साल से भारतीय जनता पार्टी ऊहापोह की स्थिति में है। वो निराशा से उबर नहीं पाई है। भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति इस प्रदेश में और इस देश में जनता देख रही है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन था। शास्त्री चौक पास ये लोग इकट्ठा होकर सड़क जाम किए थे। उनको यहाँ पे मौके से शांति व्यवस्था बनाए रखने के हिसाब से, आवागमन बहाल करने के हिसाब से मौके से हटाया गया था। बाद में उनको कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के द्वारा निशर्त रूप से रिहा किया गया है। रायगढ़ जिले में पिछले 1 साल में बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के निधन से क्षेत्र के सियासी समीकरण में बड़ा बदलाव आया है। पिछले 1 साल में रायगढ़ के पूर्व विधायक रोशन लाल अग्रवाल, चंद्रपुर के पूर्व विधायक युद्धवीर सिंह जुदेव और धर्मजयगढ़ के पूर्व विधायक ओम प्रकाश राठिया का निधन हुआ है। ये तीनों ऐसे चेहरे थे जो विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए प्रबल दावेदार थे। अब बीजेपी इन तीनों सीटों को देखते हुए जिले की चुनावी रणनीति तैयार कर रही है। तीन नेताओं का निधन हुआ है। तीनों के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं और इनके बताए हुए मार्गों पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है और तीनों स्थान पे भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराकर हम इनको सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर के दौरे पर रहे और इस दौरान सीएम शिवराज ने जिले के सिराली गांव में आदिवासी श्रीराम बारेला के घर भोजन किया और चने की सब्जी, गिलकी, मक्का और ज्वार की रोटी का स्वाद लिया और कहा कि इसमें श्रीराम बारेला के परिवार की श्रद्धा और प्यार मिला हुआ है। दौरे के दौरान सीएम शिवराज ने 23 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सिराली गांव में से कांग्रेस को मात्र 2 सीट मिले, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और इस गांव में विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। स्व सहायता समूह बनाकर रोजगार के द्वार खोले जाएंगे। साथ ही कहा कि नर्मदा का पानी गांव-गांव तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य। भोजन नहीं था, इसमें श्री राम और बारेला परिवार का पूरा भाव भी मिला हुआ था, उनका प्रेम भी मिला हुआ था। इस गांव से हमेशा प्रेम मिला है और हमारे प्रेम सिंह हो चाहे श्री राम हो, उनके साथ भोजन करने में आनंद आ गया। मैं बहुत संतुष्ट हूँ और बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा और ये सीएम साहब को हमने बहुत दिन से चाहते थे कि मक्का की रोटी और चने की भाजी खिलाने की, तो हमारे आस्था भी तैयारी करी आप। बहुत अच्छा लगा था। भगवान जैसा है हमारा, तो भगवान है। आज सीएम शिवराज ने खंडवा के हनुवंतिया टापू जाकर जल महोत्सव 6 का आगाज किया। बता दें कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश किसी से कम नहीं है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हनुवंतिया टापू पर जल महोत्सव 6 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ कन्या पूजन के साथ किया। साथ ही इस बीच कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। ये जल महोत्सव 20 नवंबर से लेकर 20 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। इसमें लाखों पर्यटकों के शामिल होने की उम्मीद है। इन पर्यटकों के स्वागत के लिए विशेष प्रबंध भी किए गए हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि जब मैंने इस बारे में सोचा तो कई लोगों को आश्चर्य हुआ, लेकिन आज ये सपना साकार हो रहा है और हनुवंतिया टापू ने प्रदेश के पर्यटन स्थलों में अपना खास स्थान बना लिया है। उधर जिले में जन्मे
टंटिया मामा को सीएम ने याद किया और उनके बलिदान दिवस पर विशाल कार्यक्रम आयोजित करने का भी ऐलान किया। मध्य प्रदेश में टूरिज्म इसलिए भी मैं विकसित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को रोजगार के नए अवसर मिलते रहे। मध्य प्रदेश टूरिज्म अद्भुत काम कर रहा है। मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इंदौर शहर को 5वीं बार स्वच्छता में नंबर बनाने पर बधाई दी है और कहा है कि स्वच्छता में नंबर 1 आना इंदौर शहर वासियों ने आदत बना ली है। आने वाले समय में पंचायत चुनाव और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के कांग्रेस के घुटने तोड़ने वाले बयान को लेकर मंत्री तुलसी सिलावट ने से बात की। हमारे संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया। इंदौर शहर स्वच्छता में 5वीं बार देश में नंबर 1 आया है और साथ ही स्वच्छता मित्र जो एक अवार्ड था वो भी 2021 श्रेणी का पहली बार इंदौर शहर को मिला है। हमारे साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी है। भाई साहब, 5वीं बार इंदौर शहर जो है स्वच्छता में नंबर 1 आया है और लगातार आप शहर में रहते हैं और देखते हैं कि स्वच्छता जो है दिन रात इंदौर शहर में चलती है। आप जानते हैं राष्ट्रपिता गांधी जी का एक संकल्प था, स्वच्छ भारत। उस सपने को, उस संकल्प को हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, और जो आज इंदौर जब भी कोई काम करता है अद्भुत करता है, ऐतिहासिक करता है। मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता हमारे मोदी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पर और शिव और ज्योति और भाजपा के एक जो योद्धा हैं वो हमेशा, चाहे संकट का, कोविड का समय हो, कोरोना का हो, विकास और प्रगति में ये हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। रामेश्वर शर्मा जो है बीजेपी विधायक, उनका बयान सामने आया कि जहां भी कांग्रेस दिखे उनके घुटने तोड़ दो। इस बयान से क्या कितना? देखो, ये रामेश्वर जी मेरे वरिष्ठ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से स्वच्छता में इंदौर शहर नंबर 1 आया है उसको लेकर वे सभी जितने भी तबके हैं, चाहे वो मंत्रीगण हो, चाहे वो इंदौर के नेतागण हो या फिर यहाँ के स्वच्छता प्रहरी, उन सभी का धन्यवाद उन्होंने दिया है। कैमरा पर्सन संतोष जटवन के साथ रवि हेमराज सिसोदिया, इंदौर। राज्य सरकार ने 17 आईपीएस अफसरों का प्रमोशन आदेश जारी किया है, जिसमें 5 आई, 4 डीआईजी, 5 एसपी समेत 3 आईपीएस अफसरों को प्रोफार्मा पदोन्नति समेत आईजी रैंक के अफसर को भी नए पे स्केल पर प्रमोट करने के आदेश जारी किए गए हैं। सुंदरराज पी, रतनलाल डांगी, ओपी पॉल, एससी द्विवेदी और आरपी साय को डीआईजी से आईजी प्रमोट कर दिया गया है। इनमें से किसी के प्रभार में परिवर्तन किए बिना ही यह पदोन्नति दी गई है। वहीं 2007 बैच के आईपीएस जितेंद्र सिंह मीणा, दीपक कुमार झा, डीके गर्ग और बालाजी सोमावर को डीआईजी के पद पर प्रमोशन दिया गया है। इसके अलावा 2008 बैच के प्रशांत कुमार अग्रवाल, पारुल माथुर, मिलना कुर्रे, केएल ध्रुव और कमल लोचन कश्यप को डीआईजी पद का वेतनमान देकर एसएसपी पद पर प्रमोशन दिया गया है। वहीं 2007 बैच के अभिषेक शांडिल्य और रामगोपाल गर्ग समेत 2008 बैच की आईपीएस नीथू कमल को डीआईजी के वेतनमान पर प्रोफार्मा पदोन्नति का आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया है। अभिषेक शांडिल्य, रामगोपाल वर्मा और नीथू कमल अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। बलरामपुर जिले के राजपुर नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 6 में निजी जमीन पर 21 लाख रुपए की सड़क निर्माण का मामला सामने आया है, जिसके बाद जमीन मालिक ने निर्माणाधीन सड़क पर जेसीबी से खुदाई करा दिया और जिससे वार्ड के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। सड़क का 90% हिस्सा बनकर तैयार है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जमीन मालिक की सड़क निर्माण में सहमति नहीं थी तो इस स्थिति में शासन की राशि का दुरुपयोग क्यों किया गया। मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों से जुड़े एक मामले पर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। जबलपुर हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार खिलाड़ियों को मैदान में दौड़ाए, अदालतों में नहीं। मामला खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने का है, जिस पर हाई कोर्ट ने खेल और युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और खेल संचालक के खिलाफ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने दोनों आला अधिकारियों से पूछा है
कि प्रावधान होने के बावजूद खिलाड़ियों के राष्ट्रीय पदक पर पुरस्कार राशि क्यों नहीं दी। 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी। ये याचिका नेशनल मेडलिस्ट वुशु खिलाड़ी अदिति श्रीवास्तव और आदि श्रीवास्तव ने दायर की थी। नियम के मुताबिक खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल जीतने पर 1 लाख, सिल्वर मेडल जीतने पर 75,000 और ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर 50,000 रुपये की राशि दी जा रही थी। लेकिन इस साल खेल विभाग ने या तो बहुत कम राशि दी या फिर पुरस्कार की राशि ही दी नहीं। और अब आइए देखते हैं बिग न्यूज। राजस्थान सरकार में फेरबदल की चर्चाओं के बीच गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। जयपुर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों ने सूबे के सीएम अशोक गहलोत को अपना त्यागपत्र सौंपा। कल नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब सरकार को चीन के कब्जे का सत्य भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे पहले 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार से 4 दिवसीय दिल्ली का दौरा करेंगी। ममता बनर्जी 22 नवंबर से 25 नवंबर तक दिल्ली के दौरे पर रहेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान वो पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं। आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल भरी कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी कर दी है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का पदार्थ नहीं मिला था। साथ ही आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मोहम्मद हमेजा के खिलाफ किसी भी तरह की साजिश का सबूत नहीं मिला है। शीतकाल में 6 महीने के लिए आज से बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। भगवान के दर्शन और कपाट बंद होने से दर्शन के गवाह बनने के लिए भारी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे थे। कपाट बंद होने के पहले विधि विधान से पूजा की गई और साथ ही मंदिर को कई क्विंटल फूलों से सजाया गया। रुक करते कुछ और खबरों का। रायपुर में निलंबित पुलिस आरक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। आरक्षक पर हत्या, लूट के विचाराधीन बंदी अनुपम कुमार झा को फरार करने में मदद करने का आरोप है। आपको बता दें कि राज्य बनने के बाद किसी पुलिस कर्मचारी के खिलाफ पहली बार इस तरह का मामला दर्ज किया गया। निलंबित आरक्षक राविंद्र प्रसाद पटेल 21 अक्टूबर को लूट और हत्या के विचाराधीन बंदी अनुपम झा उर्फ अमर झा को रायपुर कोर्ट में पेशी पर लेकर गया था, जहां से बाथरूम जाने के बहाने बंदी आरक्षक को चकमा देकर फरार हो गया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि बंदी को फरार करवाने में आरक्षक की मिलीभगत है, जिसके बाद निलंबित आरोपी आरक्षक के खिलाफ सिविल लाइन थाने में केस दर्ज कर लिए गए। विचाराधीन बंदी अनुपम झा नाम का था बंदी, जिसके खिलाफ 4-5 मामले पंजीबद्ध थे। वो मुलजिम पेशी के दौरान वो फरार हो गया था। प्राथमिक जांच में इसके कुछ साक्ष्य मिले कि उसने उसको फरार होने में सहायता किया है। इसके आधार पर सिविल लाइन थाने में आरक्षक राविंद्र पटेल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है, धारा 225 IPC का, और उसके विवेचना प्रारंभ की गई है। दुर्ग के भिलाई 3 थाना क्षेत्र के उरला गांव में जुआ खेलते हुए 28 जुआरियों को पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। हालांकि कई जुआरी भागने में कामयाब रहे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि उरला गांव में सड़क पर काफ़ी दिनों से 100 से भी ज़्यादा जुआरी खुलेआम जुआ खेलते हैं। इसके बाद 3 थाना प्रभारी समेत 36 पुलिस कर्मचारियों ने मौके पर दबिश दी। पुलिस ने मौके से लगभग 60,000 रुपये नकद बरामद किए और सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। 3 थानों का टीम, पुलिस लाइन से बल, इस प्रकार 36 लोगों का दल तैयार किया गया और कई एंगल से घेरा गया। 28 लोगों को पकड़ा गया, उनसे 60,000 से अधिक रकम बरामद हुई और इन पे जुआ एक्ट की कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के ग्राम पंचायत चवरसरई में 26 हाथियों के दल पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कल देर रात हाथियों ने भोजन की तलाश में गांव की ओर घुसकर जमकर उत्पात मचाया।
इस दौरान हाथियों ने घर के बाहर सो रहे सहदेव पंडो को 100 मीटर दौड़ाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीण को मारने के बाद हाथियों ने करीब 100 एकड़ में लगी धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग की टीम ने उन्हें स्कूल में शिफ्ट कर दिया है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार हाथियों की निगरानी कर रही है। रात में हाथी आया, सब कुछ सो गया था, किसी को पता नहीं था। वो आ गया, घर के पास आ गया, वो नरियाया हाथी और मेरा बड़ा भागने लगा। घर का आदमी को भागो, वो भागने लगा, हाथी पीछे से दौड़ते गया, उसको पकड़ के यहाँ पे डांड में कुचल दिया। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आतंक का पर्याय बने उत्पाती जंगली हाथी को 80 वनकर्मियों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर कैद कर लिया है। रेस्क्यू किए गए हाथी को पार्क प्रबंधन ने ताला के हाथी कैंप में रखा है, जहां पर विशेषज्ञ उसके व्यवहार का अध्ययन करेंगे और बाद में योजनाबद्ध तरीके से कान्हा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि तकरीबन 25 वर्ष के इस जंगली हाथी ने पार्क के गश्ती कैंपों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही पार्क की सीमा से लगे गांव में हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। ग्रामीणों ने भय से पार्क प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर इस उत्पाती जंगली हाथी को बाहर भगाने की गुहार लगाई थी। लगभग 70 से 80 के बीच में हमारा स्टाफ था। 5 हाथियों की मदद से इसको रेस्क्यू किया गया। ये एक एडल्ट एलिफेंट है जो कि 20 से 25 वर्ष की आयु का लग रहा है। पूरे जंगल के पेट्रोलिंग कैंप को नुकसान पहुंचाया। कई वाटर होल्स में जो सोलर लाइटिंग है उसको नुकसान पहुंचाया। देश में सबसे ज़्यादा तेंदुओं वाला लेपर्ड स्टेट मध्य प्रदेश तेंदुओं के शिकार में भी अव्वल है। एक बार फिर जबलपुर में तेंदुए का शिकार किया गया, जहां पर टेमर भीटा गांव के पास तार के फंदे लगाकर एक तेंदुए को मौत के घाट उतार दिया गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए के शव के साथ कटीले तार के फंदे बरामद किए हैं। जबलपुर की डीएफओ अजना सुचिता तिर्की के मुताबिक फौरी तौर पर मामला तेंदुए की हत्या का ही नजर आ रहा है, लेकिन पीएम रिपोर्ट के आने का इंतजार है। डीएफओ ने जांच की बात करते हुए कहा है कि तेंदुओं के संरक्षण के लिए जबलपुर में सभी विभागों को मिलकर अभियान छेड़ना होगा। बता दें कि जबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र तेंदुओं का कुदरती बसेरा है, जहां तेंदुओं की तादाद बढ़ रही है, लेकिन यहां तेंदुओं का शिकार भी किया जा रहा है। फंदे बरामद हुए हैं और एक नर लेपर्ड जो लगभग 4 से 5 वर्ष का है, हमें उसकी शव प्राप्त हुआ है और अभी डॉक्टर्स ने पीएम किया है। पीएम के बाद जैसे उनकी रिपोर्ट आती है तो जो एग्जैक्ट कॉज है डेथ का वो हमें पता चलेगा। डॉग स्क्वाड की मदद से जहाँ जहाँ डॉग लेके गया है वहाँ हम लोगों से पूछताछ करें। प्लस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।